अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की ज़बरदस्त स्टोरी आतिश इश्क शुरू करते हैं। स्टोरी को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए खिड़की की जानिब भागी। बल आखिर इनका इंतज़ार ख़त्म हो गया था। एक खूबसूरत मॉडल की कार पार्किंग में आकर रुकी थी। कार का पिछला दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत सी स्टाइलिश औरत बाहर निकली। बोबकट हुए कंधों तक आते स्याह बाल, चमकते चेहरे पर आंखों पर चढ़ाए सन ग्लासेस और काले रंग का गाउन जो सूरज की रोशनी में दमक रहा था। वाओ! सिबगा और मुंतहा के मुंह से बेइख्तियार निकला। क्या ये वाकई तुम्हारी रिश्तेदार है? सिबगा ने मुंतहा को बागौर सर से पांव तक देखा। लगता नहीं है। और मुंतहा का जोरदार झांपड़ कंधे पर पड़ते ही वो बड़बड़ाती हुई दोबारा खिड़की की जानिब मुतवज्जा हो गई। दो सूटिड बूटिड लड़के कार की डिग्गी से बैग निकाल रहे थे। लगता है ये इनके गार्ड हैं, सिबगा ने दोनों का तज्जिया करते हुए कहा। अरे नहीं यार, आंटी का बेटा भी साथ आने वाला था, बताया तो था तुम्हें, मुंतहा ने इसको याद दिलाया। हाँ हाँ याद आ गया, लेकिन दूसरा वाला तो पक्का ड्राइवर ही होगा। सिबगा कहाँ हार मानने वाली थी। तुम्हें ड्राइवर लगते हैं क्या इतने हैंडसम लड़के? मुंतहा दोनों हाथ कमर पर रखकर सिबगा को घूरने लगी। इतनी अमीर आंटी है तुम्हारी, वो अफोर्ड कर सकती हैं इतने हैंडसम से ड्राइवर। सिबगा ने हंसते हुए इसे आंख मारी और अपना पर्स उठाते हुए कंधे से लगाया। अब मैं चलती हूँ मेरी जान, लेट हो गई हूँ। वैसे भी आंटी की कार और ड्राइवर दोनों मौजूद हैं, जल्दी पहुंच जाऊंगी। सिबगा ने मुंतहा के गाल पर प्यार करते हुए कहा। बाय। अरे अरे सुनो तो सिबगा, मुंतहा के अल्फाज मुंह में ही रह गए। सिबगा तेजी से बाहर की जानिब भागी। सुनो, मुझे घर जाना है, मैं जल्दी में हूँ, बहुत लेट हो गई है। जल्दी करो, मुझे घर ड्रॉप करना है। सिबगा पार्किंग में आई तो वो गाड़ी लॉक करके अंदर की जानिब बढ़ रहा था। सिबगा की बात पर वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। बहरे हो क्या तुम? समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं लेट हो रही हूँ और तुम खड़े मुझे घूर रहे हो। बहुत ही बदतमीज ड्राइवर हो तुम। लगता है आंटी ने बहुत सर चढ़ाया हुआ है तुम्हें। चलो अब, सिबगा गुस्से से इसे घूरने लगी। वो जैसे गहरी नींद से जागा हो, फौरन से कार की जानिब लपका और पीछे का दरवाजा खोल दिया। आइए मैडम, सिबगा के बैठते ही दरवाजा बंद किया और थोड़ी देर में कार मेन गेट अबूर कर गई। मुंतहा मुंतहा उठ जाओ। मुंतहा आंखें मसलती हुई उठ बैठी। सिबगा के जाने के बाद वो सो गई थी और अब अम्मी की आवाज पर उठी थी। खाने पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेहमानों से भी नहीं मिली तुम। हर वक्त सो सोकर पूरे घर में नहूसत फैलाई हुई है। वो सख्त गुस्से से बोली। चलो नीचे आओ अब। अच्छा अच्छा, आती हूँ अम्मी, मुंतहा ने बेजारी से कहा। मुंह पर पानी के छींटे मारती दुपट्टा उठाते हुए वो कमरे से बाहर निकली। मजे मजे के खानों की खुशबुओं से घर महक रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराते हुए मुंतहा ने सबको सलाम किया। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो, मैंने पहले देखा था तो बहुत छोटी थी। आंटी ने प्यार से मुंतहा को गले लगाया। मुंतहा, ये तुम्हारी आंटी के बेटे अजहान है और ये अजहान का दोस्त है अरैश। मुंतहा की अम्मी ने डाइनिंग टेबल पर बैठे दोनों नौजवानों का तारुफ करवाया। अरैश ने मुस्कुराते हुए मुंतहा का हाल दरियाफ्त किया। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, मुंतहा ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। इसकी नजरें अब अजहान पर थीं, जिसने तारुफ करवाने पर भी नजर उठाकर नहीं देखा था। कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है इसमें। अल्लाह ने अच्छी सूरत क्या दे दी, पता नहीं लोग हवाओं में क्यों उड़ने लगते हैं। मुंतहा ने खाना निकालते हुए बेजारी से सोचा, लेकिन अजहान का इतना बेपरवाह होकर सुकून से खाना खाना मुंतहा को हजम नहीं हो रहा था। अयाज साहिब कराची के एक पुरसुकून इलाके में रहाइश पजीर थे। अपनी बीवी, बेटी मुंतहा और एक बेटे आफाक के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे थे। आफाक पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अयाज साहिब के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगा, जबकि मुंतहा LLB के तीसरे सेमेस्टर में थी। नाजुक सी गुड़िया जैसी मुंतहा सबसे छोटी होने की वजह से घर भर की लाडली और नकचिरी थी। अयाज साहिब के लाड प्यार ने इसको जिद्दी बना दिया था। मुंतहा और सिबगा दोनों कॉलेज से साथ थीं और अब यूनिवर्सिटी में भी साथ ही पढ़ाई जारी थी। दोनों जहां साथ होती, किसी न किसी की शामत जरूर आती। अयाज साहिब की कज़न बतूल शादी के बाद अमेरिका अपने शोहर के साथ शिफ्ट हो गई थी और शोहर के इंतकाल के बाद अब वो अपने इकलौते बेटे के साथ पाकिस्तान वापस आना चाहती थी। और पाकिस्तान में अयाज साहिब के अलावा कोई रिश्तेदार मौजूद ना था। अयाज साहिब के असरार पर उन्होंने इनके घर रहने की हामी भर ली।
ایئرپورٹ پر اذہان کا دوست اریش انہیں لینے پہنچ گیا اور اپنے ساتھ جانے پر اصرار کرنے لگا، مگر بطول کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ ہی ایاز صاحب کے گھر آ گیا۔ یونیورسٹی میں کلاس لینے کے بعد منتہا اور صبغہ ساتھ ہی باہر نکلی۔ صبغہ: وہ بہت ہی بدتمیز لڑکا ہے، امی نے تعارف کروایا اور اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا مجھے۔ ایسے کھانے پر ٹوٹا ہوا تھا جیسے امریکہ میں بھوکا رہا ہو، اس کو وہاں کھانے کو کچھ نہ دیا جاتا ہو۔ منتہا نے جلے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ اوہ، تمہیں یہ دکھ ہو رہا ہے کہ اس نے تمہیں دیکھا نہیں؟ صبغہ نے مصنوعی دکھی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ فارمیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے صبغہ، منتہا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس سے اچھا تو اس کا دوست تھا، مسکرا کر حال تو پوچھا۔ اس کے دوست کو ڈنر پر کیوں بلایا؟ صبغہ نے پوچھا۔ ارے یار، وہی ایئرپورٹ پر لینے گیا تھا انہیں تو رات میں ڈنر کر کے گھر واپس گیا تھا۔ ماما نے روک لیا تھا کھانے پر، منتہا نے بتایا۔ کہیں تم اس ڈرائیور کی تو بات نہیں کر رہی؟ صبغہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ڈرائیور نہیں تھا صبغہ وہ، تم کیوں بیچارے کو ڈرائیور ہی بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ اتنا ہینڈسم بندہ ہے وہ۔ منتہا کو ہنسی آنے لگی تھی۔ او اللہ اللہ، میں سمجھی ڈرائیور ہے، اور کل تو مجھے گھر ڈراپ کر کے گیا ہے۔ صبغہ نے ماتھے کو چھوا، اب وہ منتہا کو کل کا سارا واقعہ سنا رہی تھی۔ ہاں ہاں، منتہا پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی تھی۔ کتنا فلمی سین ہوا ہے نا، منتہا ہنستے ہنستے کہنے لگی۔ صبغہ کے قہقہے بھی اب فضا میں گونجنے لگے تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا۔ اذہان نے اپنے دوست کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کر لی تھی اور بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ بطول بھی اذہان کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی تھی، مگر سب کے ناراض ہونے پر اب وہ اس گھر میں مستقل رہنے لگی تھی۔ منتہا کی اذہان سے ملاقات کھانے کی ٹیبل پر ہی ہوتی اور وہ ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے کھانا کھانے میں مصروف ہوتا۔ آج کافی دن بعد صبغہ اتوار کے دن گھر آئی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اذہان سامنے سے آتا نظر آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو منتہا؟ مسکراتے ہوئے وہ پہلی سیڑھی پر ہی رک گیا۔ منتہا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر صبغہ کی جانب دیکھا۔ اس کو میرا نام اور شکل معلوم ہے؟ منتہا حیران ہوئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بولی۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ کچھ دن سے آپ کھانے پر نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا آپ کی طبیعت کا پوچھ لوں۔ وہ منتہا کو حیرت میں ڈالتا جا رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، منتہا بامشکل مسکراتے ہوئے بولی اور سیڑھی اترتے ہوئے اس کو جانے کا راستہ دیا۔ تو جی گائز، یہاں تک تھا آج کے زبردست سٹوری کا پارٹ 1۔ آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس سٹوری کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔